नमस्कार साथियों, अपना जो लाइव चल रहा है इसको एक बार शेयर कर दो ताकि अपनी सारी बातें सभी भाइयों तक पहुंच जाएं, क्योंकि अपन जो बात करने जाएंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हम बातें करेंगे। इसको शेयर करें जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने अपने स्वास्थ्य विभाग के जितने ग्रुप हैं, ताकि जितने भी अपने भाई हैं जिनको टेंशन है तरह तरह की क्या होगा क्या नहीं होगा, उन सब तक अपनी बात पहुंच जाए और आज तक क्या हुआ है, आगे क्या होना है, वह सब मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि आप सभी के बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं कि भैया क्या हो गया, प्रोविजनल कब आएगी, वेरिफिकेशन ऐसे हो गया, ग्रीवेंस में ये हो गया, पेंडिंग वाले फॉर्म में ये हो गया। और मेरा शुरू से लेकर के आज तक यही रहा है कि आपकी हर जगह मैं आपकी हेल्प करूं, हर जगह आप तक मैं जो काम की बात है वो पहुंचाऊं। साथियों, पिछले 12 अगस्त से लेकर के कंटिन्यू स्वास्थ्य भवन और सिपू में मौजूद रहा हूं। आपका वेरिफिकेशन हो रहा था और मैं आपके साथ में था। साथियों, जो भी भाई बहन मेरे पास आया, जिन्होंने मुझे कुछ बताया कि भैया ये है, मैंने हर तरह जो मेरे से हो पाया वह हेल्प मैंने आपकी करी। फिर भी अगर किसी भाई को किसी बात का, मेरी बात का का पहले समय पे पूरा हो गया था। साथियों, आज तक जिसका वेरिफिकेशन हो गया है, अब कुछ ऐसे भाई हैं जो पेंडिंग वाले रह गए थे, जिनके कोरोना में यस और नो का चक्कर था कि इस ड्यूरेशन में आपने काम किया या नहीं किया। वहां पे कुछ लोगों ने नो कर दिया था। ऐसी बहुत ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन आ गई थी सिपू में। जैसे 31 तारीख को बहुत सारी एप्लीकेशन आई थी नर्सिंग ऑफिसर की। ऐसे ही एएनएम की बहुत सारी एप्लीकेशन आई कि हमारा परसेंटेज ज्यादा है, फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आया। साथियों, जितने भी भाई यहां आकर के एप्लीकेशन दी थी, उन सब से मैं निवेदन करूंगा जो एप्लीकेशन देकर के गए थे ऑफलाइन, कोई बीकानेर से आया था, कोई बांसवाड़ा से आया था, कोई बाड़मेर से आया था, उन सब से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपने सिपू की जो साइट है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अपलोड की जा रही है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, प्रधानाचार्य को या प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखते थे कि सेवा में श्रीमान मेरी ये समस्या है, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ऐसे ही आपको एक पेज पर एक एप्लीकेशन लिखनी है, सेवा में श्रीमान निदेशक महोदय, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जयपुर, फिर विषय लिखना है। फिर आपकी जो भी समस्या रही है वो समस्या विषय में डालो और फिर उसमें पूरी समरी लिख दो कि मेरी ये समस्या है। नीचे जो ऑप्शन आता है दस्तावेज अपलोड, वहां पर जैसे किसी ने कोरोना में काम किया था और गलती से ड्यूरेशन पीरियड में फॉर्म भरते टाइम नो हो गया था, तो अब एप्लीकेशन में आपको लिखना है कि मैंने कोरोना में काम मैंने किया था, और जो भी समरी लिखनी है, जो भी आपकी बातें वो सारी लिखनी है एप्लीकेशन में। और नीचे जो आता है दस्तावेज, वहां पे जो समस्या है उस समस्या से रिलेटेड जो भी दस्तावेज है वो नीचे अपलोड करना है। कुछ ई मित्र वाले ऐसे हैं जो गलतियां कर रहे हैं। उन ई मित्र वालों की वजह से अपनी वैकेंसी में जो 7 दिन 8 दिन का दोबारा टाइम मिला, आपको जो समस्या हुई है वो सिर्फ उन ई मित्र वालों की वजह से हुई है। तो धैर्य रखो, हम सब लोग, ये मौका आपको कोर्ट से मिला है और ये आपकी किस्मत अच्छी है इसलिए आपको मिला है। नुकसान हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन जिसका नंबर नहीं आया था, जिसके परसेंटेज ज्यादा है, कोरोना में नहीं जुड़ा है, किसी का कैटेगरी चेंज हो गया था, अब जैसे मान लो कोई ओबीसी का है और एमबीसी हो गया था और उसका को ओबीसी लिखना है अपने विषय में कि मैं ओबीसी का हूं, लेकिन मेरा ये हो गया था, अब एमबीसी गलती से नहीं आया, हमारा मैसेज नहीं आ रहा है। उन सब से मैं कहूंगा कि इस पे वही भाई लिंक पे दोबारा फॉर्म भर सकता है जिसने पुरानी वैकेंसी में फॉर्म भरा था और नई वाली वैकेंसी में फॉर्म भरने की ट्राई करी थी, अभी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। और जिसका फॉर्म भरा गया है वो दोबारा इसमें कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसका ओटीपी नहीं आएगा। और कुछ भाइयों को जो ग्रीवेंस है, ये जिसका वेरिफिकेशन हो गया उनको नहीं डालना है। जिनका वेरिफिकेशन हो गया शांति से, उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको इंतजार करना है प्रोविजनल सूची का। क्योंकि साथियों, इतनी सारी ग्रीवेंस आ जाएंगी, इतने सारे प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र आ जाएंगे कि विभाग उनको छांटेगा कि किसकी क्या समस्या है। अगर उनको छांटेगा तो इतना समय बर्बाद हो जाएगा कि अपनी प्रोविजनल सूची में भी लेट हो जाएंगे अपन। इसलिए जिसका वेरिफिकेशन हो गया उसका सेम टाइम पे सॉल्यूशन हो गया था, जिसका वेरिफिकेशन हो गया उनका सेम टाइम पे
जो भी उनका कोई कमियां थी वो सबका सॉल्यूशन हो गया था। इसलिए जिसका वेरिफिकेशन हो गया उसको बार बार ग्रीवेंस डालने की जरूरत नहीं है। जिसका नंबर नहीं आया है, जिसका नंबर आना चाहिए था, किसी मानवीय भूल, फॉर्म भरते समय मानवीय भूल हो गई थी, गलती हो गई थी, कुछ ऊपर नीचे हो गया था, कोई कैटेगरी चेंज हो गई थी, कोरोना वाला नंबर में ये जो ड्यूरेशन पीरियड था उसमें यस नो का चक्कर था कि उसमें नो कर दिया। इसका मतलब आपका 365 दिन तो है नहीं, 365 दिन होता तो आपको 10 नंबर मिल जाता, लेकिन 365 दिन भी नहीं है और कोरोना में आपने काम कर रहा लेकिन वहां नो कर दिया, इसलिए वो नंबर भी नहीं मिला। इसलिए जिसको जो समस्या है वही ग्रीवेंस डाले। और जितने भी भाई यहाँ एप्लीकेशन दे करके गए थे ऑफलाइन, उन सभी भाइयों से निवेदन है, उन सब तक ये बात पहुंचाओ कि उन सभी को ये ग्रीवेंस डालनी है। जो ऑफलाइन दे करके गए थे उन सभी को ऑनलाइन ग्रीवेंस डालनी है। ऑफलाइन वाले से काम नहीं होगा, ऑनलाइन वाले से काम होगा। और जिसकी समस्या नहीं है उनको ग्रीवेंस नहीं डालनी है। जिसका वेरिफिकेशन हो गया उनको कुछ भी नहीं करना है, उनको प्रोविजनल सूची का इंतजार करना है, क्योंकि प्रोविजनल सूची जो आएगी उसी में आएगा कि आपकी समस्या क्या, आपका क्या रह गया, क्या डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, क्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे रिमार्क डल गया, तो रिमार्क डल गया दोबारा मौका मिलेगा। भाई प्रोविजनल सूची आएगी उसमें मौका मिलेगा कि तुम्हारी ये कमी है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, ओरिजिनल घर भूल गया, लिख के नहीं आया, तब इन्होंने कह दिया कि ठीक है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, घर भूल गए। तो जब दोबारा टाइम मिलेगा प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में 3 दिन 4 दिन जो भी विभाग तय करता है उसमें आपको ला करके देनी है। इसलिए ग्रीवेंस वही डालें जिनको समस्या है, जिसका लिस्ट में नाम नहीं है और बाहर बैठा है। जिसका वेरिफिकेशन हो गया वो शांति से इंतजार करें कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट आ जाए समय पे और वैकेंसी पूरी हो जाए। साथियों, ग्रीवेंस का मैंने सबको बता ही दिया है। और ग्रीवेंस का जो मौका है वो सिपू ने नहीं दिया है, वो कोर्ट से लेके आए हैं। अपने जो भाई हैं वो कोर्ट से लेकर के आए थे कि पेंडिंग वाला फॉर्म हमें सक्सेस किया जाए, तो विभाग ने समय दे दिया कि ठीक है ये करो। अपन सब की गलती से ही सब कुछ हो रहा है, अपन सब की वजह से ही ये 6 दिनों का टाइम मिला था। अगर अपन गलती नहीं करते, अपन सब मिलकर सब शांति से काम करते, तो अब तक आज ये हो जाता कि हाँ आज से 5 दिन बाद अपन ये बैठ जाते कि नहीं अब हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी करो। लेकिन अब क्या होगा, अब उनकी ग्रीवेंस ली जाएगी, उनकी एप्लीकेशन को छांटा जाएगा, जिसका नंबर आना था और नहीं आया उन सब के लिए अलग से लिस्ट आएगी, उन सब के लिए अलग से वेरिफिकेशन लिस्ट आएगी, उनका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में ही प्रोविजनल लिस्ट आएगी। जितनी भी एप्लीकेशन आई है उनको अलग किया जाएगा, किसका नंबर आना है किसका नहीं आना, उन सबको पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में जिसका नंबर वाकई में आना चाहिए था, जिसका लिस्ट आई थी, हर वैकेंसी की जो लिस्ट आ रखी है जिसमें मेरिट लिखी हुई है कि इसके अपने आइडिया लगाया कि ओबीसी की इतनी गई है, जनरल की इतनी गई है, ईडब्ल्यूएस की इतनी गई है, हर वैकेंसी की अलग अलग महिला और मेल की, उन मेरिट से जिनका ऊपर परसेंटेज बन रहा है उन सबको ग्रीवेंस में लेने के बाद में अगर उनके दस्तावेज सही हैं तो उनको उन सबको मौका मिलेगा, उन सब से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही प्रोविजनल लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं है कि उनका वेरिफिकेशन होने से पहले प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है साथियों। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन कर रहा हूं मैं बार-बार, मैं यही चाहता हूं कि ये वैकेंसी समय पे पूरी हो, आचार संहिता से पहले पूरी हो जाए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाए और आपका जो सबका जो सपना था कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरे घर में खुशियां आए, 42,000 परिवार में खुशियां आए, मैं वही चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना वैकेंसी में लगे और ना लगने देंगे। साथियों, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा। उन सब का नंबर आएगा जिनका इस लिस्ट में नाम है, और जो मेरिट योग्यता रख रहा था फिर भी बाहर बैठा है, जिसका परसेंटेज ज्यादा था, योग्यता रख रहा था फिर भी लिस्ट से बाहर बैठा है, वो सभी जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है उन सब का नाम आएगा, जो सही है उन सब का नाम आएगा, उनको ऐड किया जाएगा। और जो वैकेंसी में जो असामाजिक बातें आ रही थी कि वैकेंसी में ऐसे लोगों, प्राइवेट लोगों को ले लिया जिनके पास अनुभव था, प्राइवेट हॉस्पिटल का है, किसी के पास और अदर स्टेट का है, जितने भी अयोग्य थे उन सबको वेरिफिकेशन के टाइम में अलग कर लिया गया। साथियों, सेम टाइम पे कर लिया है। दोबारा जब हो रहा है वेरिफिकेशन कर रहे हो उस समय जो भी अयोग्य है, विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है, उन सबको बाहर किया जा रहा है। यानी कि जो अयोग्य है, विज्ञप्ति की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जैसे लास्ट डेट से पहले का आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेकिन किसी के पास नहीं है, बाद का है, त्रुटि संशोधन में डाला है, तो वो बाहर हो जाएगा। जैसे किसी का अनुभव है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट से पहले तक की
डेज काउंट कर रखे हैं, लेकिन ज्यादा तक का होता है, लेकिन किसी ने ज्यादा कर रखा है, बाद का कर रखा है, वो सब नहीं माने जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और जिसका जो योग्यता, जो वैकेंसी के जो रूल्स हैं, आपने हर वैकेंसी की विज्ञप्ति पढ़ी है, उन विज्ञप्ति के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, उनके अलावा कुछ है, वो सब वैकेंसी से बाहर हो रहे हैं। और कुछ भाई कहते हैं कि हमारा परसेंटेज अच्छा था, मेरिट ज्यादा गई, हमारा नंबर नहीं आया। साथियों, उनसे मैं कहूंगा कि प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में अपन को पता लग जाएगा कि कितने लोग इस लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। उसके कुछ ही दिन बाद में मैं बैठ जाऊंगा आप सबके सहयोग से, और जितनी सीट खाली रहेंगी, जितने पद रहेंगे कि हाँ ये सीटें खाली रहने वाली हैं, उन पे हम दोबारा से लिस्ट निकलवाएंगे, ताकि जो बाहर बैठा है, इन अयोग्य लोगों की वजह से लिस्ट में ये आ गए, अपना नाम नहीं आया, तो अपन बैठ जाएंगे कि नहीं, हमारे लिए दोबारा लिस्ट निकाली जाए और हमारा भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन होना हमारा बनता है। क्योंकि हमने 5-5 साल 6-6 साल हमने पढ़ाई करी है, हमने मेहनत करी है, तब जाकर के हमारा डिग्री और डिप्लोमा हम पाए, इसलिए हम बाहर नहीं बैठेंगे। और मैं तब तक लड़ूंगा आपके साथ में जब तक ये 21,000 जो पोस्टें हैं, 21,000 पोस्टों पे योग्य अभ्यर्थी नहीं लग जाते। कुछ लोग कहते थे कि हम लिस्टें दूसरी निकलवाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि हम वैकेंसियों को होने नहीं देंगे। साथियों, वो सारा काम हो रहा है, सारा काम हो गया है, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। आगे आने वाले 19 तारीख के बाद में 1 दिन या 2 दिन, जो भी जितने भी लोग पाए जाएंगे सही, जिनका वेरिफिकेशन होना है, उनका वेरिफिकेशन होते ही अगले 2 से या 3 दिन के अंदर अंदर अपन सब लोग निवेदन करेंगे कि हमारी प्रोविजनल लिस्ट निकाल दी जाए। उसके बाद में अंतिम सूची का हम इंतजार करके, अंतिम सूची आएगी और उसके बाद में हम पोस्टिंग ले लेंगे। साथियों, अहम बात यही है कि आपको ग्रीवेंस वाले पोर्टल में अगर ज्यादा एप्लीकेशन डाल दोगे, बहुत सारी, हर कोई एप्लीकेशन डाल देगा जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो साथियों सरकार का, विभाग का अपन समय बर्बाद करेंगे। क्योंकि उन एक एक एप्लीकेशन की बारीकी से पढ़ करके जांच होगी कि ये आदमी कहना क्या चाह रहा है। आपने जो लिखा है उसको पढ़ा जाएगा, उसकी क्रॉस चेकिंग होगी कि हाँ आपका सिलेक्शन हो रहा था लेकिन फिर भी गलती से आप बाहर बैठे हो, उन सबको लिया जाएगा। लेकिन जो जिनका वेरिफिकेशन हो गया, सारा काम हो गया, फिर भी जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं और जिनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी तरह बाहर बैठे हैं, वो भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो योग्यता रख रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से स्टे ले आएंगे, ये ले आएंगे, ऐसे स्टे नहीं आता है, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भाई मेरे पास आते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, भैया वो ऐसी बातें कर रहे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक अपन सच हैं, सच के साथ खड़े हैं, तब तक हमें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग कहते थे कि मैं जल्दी कोर्ट जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूं। साथियों, कोर्ट सबूत मांगती है, हर चीजों का जवाब मांगती है, नियमों से कोर्ट में आदेश की पालना होती है, लेकिन हर चीजें नियमों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लिया जाता है। जैसे बोनस अंक का मामला, जो जोधपुर हाईकोर्ट में 2 दिन पहले सुनवाई हुई है, फाइनल सुनवाई हो चुकी है। बोनस अंक के मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। कब भी आ सकता है कि 15 अंक बोनस अंक देने हैं या नहीं देने तो कैसे देना है, क्या देना है, वो सब का सब कोर्ट के फैसले के डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा। कुछ भाई मुझे कहते हैं कि अनुराग भाई कुछ डेज फिक्स हो रहे हैं क्या, इतना हो रहा है क्या। साथियों, अपन सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, घर में कोई बैठा दूसरा दोस्त कह देगा ये लाना है, वो लाना है, या एफिडेविट लाना है, तरह तरह की बातें आती थी, वेरिफिकेशन में देखता था, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कोई कहेगा कि इसमें इतना दिन फिक्स हो गया, इसमें इतना दिन फिक्स हो गया। साथियों, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक ऐसी अफवाहों से दूर रहना है कि क्या रहेगा, कितना दिन रहेगा, नहीं रहेगा, बोनस जैसे पहले से था वैसा ही रहेगा, क्या रहेगा, वो सब कोर्ट के फैसले पे डिपेंड करेगा। और वो फैसला 2 से 3 दिन में जब भी आएगा, हो सकता है कल मंडे को भी आ जाए, परसों आ जाए, कब भी आ जाए, वो फैसला जल्दी आ जाएगा। उससे वैकेंसी भी अब तक कोई किसी भी तरह का स्टे नहीं था, कोई भी रोक टोक नहीं थी, वैकेंसी समय पे पूरी हो रही थी। लेकिन जैसे वो फैसला आता है तो अपने सामने आ जाएगा कि क्या है बोनस अंक का मामला, क्या नहीं है, तो उसको लेकर के अपन को डरना नहीं है। साथियों, कुछ भाइयों को मैसेज थे कि लगातार हमारे मोबाइल पे OTP आ रहा है।
कुछ भाई लगातार कह रहे थे कि हमारे मैसेज पे, हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ रहा है। साथियों, उनको डरना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका फॉर्म हैंग कर दिया, बड़े बड़े मैसेज डाल रहे हैं कि आपके मैसेज, आपका फॉर्म हैंग कर दिया गया, सिस्टम हैंग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिस्टम हैंग नहीं होता है। पसीने आ जाते हैं जब सिस्टम हैंग किया जाता है तब, और अगर कोई करता है तो वो जेल में बैठ जाता है। इसलिए साथियों, बड़े बड़े पैराग्राफ पे भरोसा नहीं करना है। वो ट्राई किया जा रहा था कि अपन को कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ट्राई किया जा रहा था, इसलिए ओटीपी आ रहा था। मेरे पास भी आया था, उसे कुछ नहीं होगा। ओटीपी से कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओटीपी आएगा, आपको बताना मत, ये मत करना, ये मत करना, पैसा निकाल लेंगे, पैसा खा गए। ऐसा कुछ नहीं है। सही तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि मैं कुछ भाइयों को तो लगने लग गया कि मैं सिपो का स्टाफ हूं। ऐसा उनको लगता है कि ये अनुराग भाई सुबह से लेकर शाम तक सिपो में रहता है, लेकिन मैं आप सबके बीच में था। कुछ भाइयों को लगता था कि अनुराग भाई कौन है, जब मैं बताता कि कोई पूछता कि मैं ही हूं, तब कहते कि अनुराग भाई हमें तो लगा आप यहाँ के स्टाफ हो। लेकिन मैं आपके लिए, आपके सहयोग के लिए, आपकी बात को कहीं कमजोर न होने देने के लिए ही मैं वहां खड़ा रहता था। आपकी बात जो दूर से आता है, कोई दूर दूर से आते हैं, 500-500 किलोमीटर पूरी रात का सफर तय करके आते हैं, उनकी बात को कमजोर नहीं होने देना चाहता हूं मैं, इसलिए मैं वहां रहता था। इसलिए किसी की कोई समस्या होती उसके लिए मैं, आपने कई भाइयों ने देखा होगा, मैं वहीं रहता था वेरिफिकेशन के समय। आगे भी जब कोई बात आएगी, जब मेडिकल इतिहास में, मेडिकल के भविष्य की बात आएगी, वहां अनुराग नेहरा आपके साथ खड़ा रहेगा। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है इन दिनों में कि बात क्या होती है, आप तक पहुंचाई क्या जाती है। लोग आप सबकी नजर में बने रहने के लिए क्या कुछ लिख रहे हैं, लोग आप सबके बीच में बने रहने के लिए क्या कुछ लिख रहे थे, उन सबको मैंने देखा है कि ये बात हुई नहीं, लेकिन फिर भी लिख दी। लेकिन मैंने किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि अपन सब एक हैं। किसी का क्या मकसद हो सकता है, किसी का क्या मकसद हो सकता है वैकेंसी को पूरा कराने के लिए, लेकिन हर कोई मेहनत कर रहा है। उन सबको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप सब ने जो पसीना बहाया है, आप सब ने जो पसीना बहाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसलिए साथियों, डरना नहीं है। जैसे ही पेंडिंग वाले और जो ग्रीवेंस वाले आ जाएंगे, उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके जस्ट 1-2 दिन बाद में प्रोविजन लिस्ट के लिए अपन आ जाएंगे कि हमें प्रोविजन लिस्ट चाहिए। और उसके बाद विभाग तैयार है। विभाग ने इतनी सारी कमेटियां बना रखी है, इतना सारा स्टाफ लगा रखा है, इतना सारा कि कहीं क्या हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है। जिसका 6 बजे तक वेरिफिकेशन चल रहा था, उनका जल्दी हो गया था, समय पे हो गया था। ये नहीं कि किसी का कोई टाइम के बाद हो गया। 1-2 दिन समय एक दिक्कत आई थी, क्योंकि बारिश हो गई थी, अव्यवस्था भी हो गई थी, लेकिन आप सबने सपोर्ट किया, इससे सारा काम हो गया। और जैसे कुछ भाई कहते हैं, दूसरी बात करूंगा, पैरामेडिकल की बात करूंगा। पैरामेडिकल की जो 2020 वाली जो वैकेंसी थी, लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और ईसीजी। साथियों, रजिस्ट्रार साहब से मैं हाल ही में मिला था, उन तक मैंने कहा है कि साहब जल्दी से जल्दी 2020 वाली वैकेंसी पूरी करी जाए। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, आग्रह किया कि नई वाली वैकेंसी की प्रोविजन लिस्ट आने से पहले आप इन सबको क्लियरफाई कर दो। जो रजिस्ट्रेशन थे, जो कैंसिल किया था, फिर भी आरपीएमसी के हाथ में था कि क्या करना, दोबारा से चेकिंग हो रही थी। और आरपीएमसी, मुझे पूरा भरोसा है, अगले 3 से 4 दिन में मुझे भरोसा है, मैं दोबारा जाऊंगा कि उन सब को क्लियरफाई कर देगा कि हाँ, ये सब के सब रिजेक्ट हैं। उसके बाद अपन वहां से क्लीन चिट लेकर के अपन पहुंच जाएंगे स्वास्थ्य भवन और कह देंगे कि 2020 वाली वैकेंसी समय पे पूरी करवाओ। उनके जो पद जो वंचित थे, जो पद पड़े हैं, उन पदों पे हमें ज्वाइनिंग दो, ताकि इन जो पैरामेडिकल की जो 5 वैकेंसियां हैं और इनमें ज्यादा से ज्यादा अपने जो फ्रेशर भाई हैं, ज्यादा छोटे भाई हैं, उन सबको मौका मिले। साथियों, ऐसे ही एएनएम में जो जामिया यूनिवर्सिटी वाली जो बात थी, आज लड़कियां आई थी, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी जामिया यूनिवर्सिटी का ये हो गया, वो हो गया, मैं नहीं लिया जा रहा था, वो पहले वाली वैकेंसियों में क्या हुआ था। तो उनको बताना चाहूंगा कि आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका केस सुप्रीम कोर्ट में है। जामिया की जो बहनें हैं, एएनएम बहनें, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है और शायद 27 तारीख आज उनकी सुनवाई है। जिस दिन वहां से क्लियरफाई हो जाएगा, उस दिन फैसला हो जाएगा कि आपको पुरानी वैकेंसियों में 2018 वाली 20 वाली में लेना है या नहीं लेना। वो सीटें आज भी आपकी रिजर्व रख रखी हैं। इसलिए बहनों, आपको भी परेशान नहीं होना है।
और बोनसिंग का जो मामला था वो क्लियर हो ही जाएगा। अब समय आता है कि आप सबका सिलेक्शन हो। अब सिलेक्शन आता है, प्रोविजन लिस्ट अपन सब मिलकर के निकलवाएंगे। इसलिए अभी आपको पहले धरने अपन देते थे, अपन बहुत बार आते थे कि पदवर्दी हो, अपन कहते थे कि जल्दी जल्दी वैकेंसी पूरी हो, अपन कहते थे कि जल्दी जल्दी वैकेंसी आए, तरह तरह के लिए अपन इकट्ठा होते थे। लेकिन अब समय आया है कि अपन सब मिल करके, जितने भी अपन भाई बहन हैं, सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके आगे कुछ ही दिन बाद में अपन सब लोग मिल करके एक साथ अपन सरकार से मांगेंगे कि हमें समय पर ज्वाइनिंग दो, और ताकि हमारे परिवार में खुशियां आए। क्योंकि हमारा परिवार इंतजार कर रहा है कि हमारा बेटा सिलेक्शन पाए, उसका सिलेक्शन हो। लेकिन अपन ये कदे ही नहीं चाहेंगे कि सरकारी सिस्टम की गलती से अपन घर बैठ जाएं। ऐसा अपन कभी भी नहीं चाहेंगे कि सरकारी सिस्टम की वजह से अपन घर बैठ जाएं। सरकार का जो वर्तमान का जो सिस्टम है, जिस स्पीड से काम कर रहा है, अगर पहले किया होता अब तक अपनी ज्वाइनिंग मिल जाती। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से अपन प्रोविजन लिस्ट पाएंगे और अपन सब का जो 21,000 जो बच्चे हैं, 21,000 अपने भाई बहन हैं, उन सब का सिलेक्शन होगा। साथियों, ग्रीवेंस वाली बात मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि उसमें जितनी ज्यादा एप्लीकेशन डालोगे उतना ही सरकार का समय बर्बाद होगा। एप्लीकेशन क्या लिखनी है? सेवा में श्रीमान, जो मैंने शुरू में बताया वही लिखनी है। नीचे अपनी जो समस्या है वो लिखनी है। और जिन्होंने ऑफलाइन दी थी, दोबारा कहूंगा, जिन्होंने ऑफलाइन दी थी उन सभी को ऑनलाइन ग्रीवेंस डालनी है। जिनका वेरिफिकेशन हो गया, जिसका कोई समस्या ही नहीं थी, उनको कोई ग्रीवेंस नहीं डालनी है। पेंडिंग वाला जिनका जो रह गया था फॉर्म, उन सब का पेंडिंग वाला हो रहा है। जिसका किसी को ओटीपी नहीं आ रहा है वो हमें बता दो, या फिर यहाँ आकर के ओटीपी ठीक करवा लो। लेकिन लगभग भाइयों को ओटीपी आ रहा है, फॉर्म भी भरा जा रहा है। आज भी जैसे 2-3 भाई आए जिनका ओटीपी नहीं आ रहा था उनका, लेकिन उनका यहाँ से ठीक करवा दिया गया था। साथियों, अब जिस भी भाई की जो समस्या है, कोई बात पूछना चाह रहा है वो मेरे से पूछ लें। और जिन वैकेंसियों में डीपीसी की जो बात थी, साथियों जो डीपीसी की आप बात कर रहे थे कि इन सब वैकेंसियों में डीपीसी मिले, साथियों नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसमें कोई डीपीसी का कोई कोर्ट केस है। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि उनमें कुछ होगा। बाकी की जो वैकेंसियां हैं, काफी समय पहले मुझे बताया गया था कि एक फाइल ऐसी चल रही है जिसमें ये सब लिखा है। साथियों वो फाइल कहां पहुंची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका मुझे आइडिया नहीं लगा। क्योंकि इस 1 महीने में मैं सिर्फ यही देख रहा था कि जितने इस वैकेंसी में वेरिफिकेशन के लिए जो भी भाई आए हैं, उनमें जो इलीगल है वो सब बाहर हो जाए, इलीगल है वो सब बाहर हो जाए। मैं यही कर रहा था। आप सबके सहयोग से आप सभी ये चाहते थे कि इलीगल इस वैकेंसी, सब ने जो मुझे प्रूफ दिए थे, मैं कुछ भाइयों ने दिए थे, उनका नाम नहीं पता, मैं भूल गया, लेकिन वो अपने भाई हैं। मैंने पहले ही कहा था आप मेरे तक कोई एविडेंस पहुंचाओगे, कोई सबूत मुझे दोगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। उन सब को मैंने समय समय पर विभाग को मैंने दे दिया है। उन सब का डेटा जो मेरे पास आया वो मैंने सब पहुंचा दिया। कुछ जो फार्मासिस्ट के जो भाई हैं, उन्होंने अपना लाइसेंस किराए पे दे रखा था, 5-5-6 हजार में किराए पे दे रखा है, एक साइड में वो सुविधा पे नौकरी कर रहे हैं। उन सबको भी, क्योंकि आप लाभ एक जगह ले सकते हो। मैं यही चाहता हूं कि फेयर तरीके से, शुद्धता के साथ में वैकेंसी पूरी हो। ऐसे जो भाई हैं जो 2 जगह काम कर रहे थे, लाइसेंस किराए पे दे रखा है, फिर भी अनुभव ले आए, कैसे भी ले आए, जो किया, उन सब पे मैं शुरू से मैं खिलाफ हूं कि अयोग्य आदमी इस वैकेंसी में नहीं लगेगा। जिसने मेहनत करी है, जो शरीफ आदमी है, जिसने मेहनत करी है, 1 नंबर से सारा काम किया है, उसने कहा। कई ऐसे भाई हैं, दुख होता है कि 364 दिन उसने काम कर रखा है, सिर्फ बोनस नहीं मिला, सिर्फ 1 दिन की वजह से उसको बोनस नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों ने तो दो चीजें करी हैं, एक जगह सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं, एक जगह प्राइवेट सिस्टम में काम कर रहे हैं। वो सब, उन सब को मैं कोशिश करूंगा कि वो सब बाहर हो। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कदे ही नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं बहुत सारे नियम जानता हूं, मैं भी मेरा सिलेक्शन ले आता, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जो अयोग्य है, कोर्ट कभी भी नहीं कह सकती कि इस अयोग्य आदमी को नौकरी दे दो, आपकी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा है तो इसको नौकरी दे दो, क्योंकि हर वैकेंसी के अलग अलग नियम होते हैं, हर वैकेंसी के विज्ञप्ति के नियम होते हैं, उस विज्ञप्ति के नियम को फॉलो कर रहा है वही नौकरी पाएगा। कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि इस आदमी को वैकेंसी में शामिल करवा दो, फॉर्म उसका भरवा लो। कोर्ट इतना कह सकता है कि ठीक है इसके पास में ये दस्तावेज नहीं है लेकिन इसका फॉर्म तो भरवा लो। सिलेक्शन विभाग के जो नोटिफिकेशन आता है, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन, सारे नियम होता है, उसको जो फॉलो कर रहा है उसको ही सरकारी नौकरी मिलती है। इसलिए ऐसे भाइयों के चक्कर में नहीं आना है कि अपन कोर्ट में जाकर के सिलेक्शन ले आते हैं। साथियों, अगर ऐसा होता तो अनुराग वैकेंसी में इतने पद रह गए, उनके लिए अपन फिर बुलाएंगे और फिर अपन वेरिफिकेशन करवाएंगे और फिर अपन जॉब पाएंगे। इसलिए समय लगता है, सरकारी चीजों में समय लगता है। कोर्ट कभी भी क्या आदेश दे देता है, जैसे आदेश दे दिया कि 6 दिन का इनको दोबारा समय दिया जाए। इसलिए अपन सबको लीगल तरीके से काम करना है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि प्रोविजन आने से पहले अगर किसी के पास कोई एविडेंस मिलता है कि इसका ये है, इसके पास ये है, तो हमें बताएं ताकि उस अयोग्य आदमी को बाहर करें। कुछ बहनें ऐसी हैं जिन्होंने डाइवोर्स सर्टिफिकेट बना रखा है, साथ में रह रहे हैं, फर्जी तरीके से बना रखा है, उन सब पे भी मेरे पास कुछ एविडेंस आए और वो मैंने भेज दिए। देखिए साथियों, ऐसे जो भी स्पोर्ट्स वाले सर्टिफिकेट थे उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि विज्ञप्ति की जो नियम है उनकी अगर जो पालना कर रहा है उन्हीं का ही नंबर आएगा। स्पोर्ट्स का भी रूल है कि इनको इस वैकेंसी में शामिल करेंगे, इनको हम प्राथमिकता देंगे, इनको स्पोर्ट्स का हम दर्जा देंगे और वही इसमें सिलेक्शन होगा। इसलिए साथियों, किसी को डरना नहीं है, वैकेंसी समय पे पूरी होंगी। अभी अपने पास टाइम है, आज 16 तारीख हो गई, 19 तारीख तक ग्रीवेंस करेगी, तभी जाकर के सरकार को फायदा होगा। और सरकार ये मूवमेंट कभी नहीं छोड़ेगी कि आप तक कोई फायदा मिले और उससे सरकार को फायदा हो। इसलिए सरकार अभी अपन सबको ज्वाइनिंग भी देगी और अपन नौकरी भी लगेंगे। इसलिए डरना नहीं है और आगे बढ़ना है, और सभी को एक साथ आकर के आगे बढ़ना है और अपन को अपना सिलेक्शन लेना है। धन्यवाद साथियों। अब अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो मेरे तक मेरे तक पहुंचाए, ताकि जो भी बात है वो मैं आपको बता दूं। रवि भामू, अब्सेंट का और फर्जी कितना है ऐसे ये आइडिया नहीं लगता है, कौन फर्जी है कौन क्या है। वो जो प्रोविजन लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ लिखा आएगा कि इसके पास ये दस्तावेज नहीं है, इसके पास ये दस्तावेज नहीं है। हमारा लिस्ट जिनका वेरिफिकेशन हो गया उनमें जो फेर बंदे वो लगे, अगर सीट खाली रहती है ऐसी अपन को लगता है तो अपन दोबारा लिस्ट निकलवाएंगे कि जो जितनी सीट खाली रह गई उन पे हमें ज्वाइनिंग दी जाए। और जो ईसीजी की और डेंटल वालों की लिस्ट बनकर तैयार है, ईसीजी और डेंटल वालों की लिस्ट बनकर के तैयार है। उन सब की जब भी एसीएस मैम से परमिशन मिल जाएगी आप सबकी लिस्ट आ जाएगी। और बाकियों की चल रही है, एलटी, एआरजी, फार्मासिस्ट, इनकी चल रही है लिस्ट बनना। नर्सिंग ऑफिसर की भी आजकल में स्टार्ट हो जाएगी। प्रोविजन लिस्ट तभी आएंगी जब इन जो बाकी रह गए अपने भाई उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही तभी आएगी जब अपने भाई बाहर बैठे हैं जिनका नंबर आना था, जैसे पेंडिंग वाले हैं जिनका कोरोना में काम कर रहा है, यस नो की वजह से बाहर बैठे हैं, उन सबको शामिल करने के बाद ही उनका वेरिफिकेशन होने के बाद ही प्रोविजन लिस्ट आएगी। प्रोविजन लिस्ट के बाद में 2 या 3-4 दिन का जो भी विभाग तय करेगा कि इन 3 या 4 दिन में जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स कम रह गया था वो मंगवाया जाएगा। और वो उस समय हमने अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर देते हो जो भी वो मांगते हैं। उसके बाद में अंतिम चयन सूची आएगी, वो आपकी सिलेक्शन लिस्ट होगी। नंबर है 8058